नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और एक अच्छी तैयारी के साथ चल रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों हम ज्योग्राफी का एक अलग टॉपिक लेकर चलेंगे और आज अपन बात करेंगे किसमें, तो कल या प्रीवियस जो वीडियो हमने देखी थी तो बेटा उसमें हमने बात करी थी मिट्टी की, यानी कि क्ले ऑफ इंडिया या सॉइल्स ऑफ इंडिया कह सकते हो आप। आज हम प्यारे बच्चों बात लेकर चलेंगे फसल पर, यानी कि क्रॉप्स की बात करेंगे। तो आज हमारा भारत की प्रमुख फसलें यानी कि क्रॉप्स ऑफ इंडिया, इस वाले पॉइंट को देखकर चलना है। फसलों को अगर हम क्लासिफिकेशन में डालकर चलें तो प्यारे बच्चों कुछ 3 अलग अलग पार्ट देखकर चलते हैं, जिनमें से एक हमें दिखाई देती है प्यारे बच्चों रबी, एक हम देखकर चाहेंगे जायद, खरीफ, माफ कीजिएगा, और एक हो जाएगी व्यापारिक। इन क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से है, तो कल प्यारे बच्चों अपन ने रबी की एक ट्रिक पढ़ी थी। एक बार थोड़ा सा ध्यान करो, हमने कल ट्रिक में पढ़ा था आज सच में राई में गेम खेला, और इसके लिए जो अपन ने ट्रिक बनाई थी तो यहां से कुछ फसलें भरी थी प्यारे बच्चों, आलू, जो सरसों, चना, राई खुद एक फसल, गेहूं, मटर। तो ये हम देखकर चले थे बेटे रबी की फसल। जायद की फसल में प्यारे बच्चों जो अपन ने ट्रिक रखी तो कुछ ऐसी थी नहीं, लेकिन हमने खरीफ में जरूर एक ट्रिक बनाई थी प्यारे बच्चों। एक बार अपन अब खरीफ को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। खरीफ में अपन ने जो बात करी थी, इसमें लिखा था अपन ने मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। अब यहां पर हमारे पास कौन कौन है, तो मैं से एक फसल बन गई थी प्यारे बच्चों, फिर हर से एक फसल, अरहर दाल है, कैसे एक फसल देख रही थी बेटा, कपास, गन्ना, धान, ये खुद एक फसल दिल से, तिल, बासे, बाजरा, और जैसे ज्वार, ये अपनी फसल। अभी जायद को रोकने का सबसे मेन रीजन ये आता है प्यारे बच्चों कि रबी और खरीफ के बीच में दिख रही है, तो रबी और खरीफ के बीच में जो उगाई जाने वाली फसल है वो हमारे पास क्या कहलाए, वो जायद की कहलाती है। अब जायद में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, मूंग, उड़द। ये सब हमारी किस में आ जाती हैं प्यारे बच्चों, जायद में आ जाएंगी, यानी कि रबी और खरीफ के बीच के सीजन में जो उगाई जाने वाली फसल है वो हमारे पास दिखाई देगी जायद की फसल। अब इन्हीं में ही एक हमको देखकर चलनी है कि आखिर में व्यापारिक फसल कौन सी है, यानी कि बेटा नकदी फसल कह लीजिएगा आप या फिर कह लीजिएगा कैश क्रॉप। व्यापारिक फसल में जो आपको दिखाई देगी
इनमें से एक हो जाएगी प्यारे बच्चों रबड़, कॉफी, चाय, तंबाकू, कपास, गन्ना। रेशम फसल नहीं होती है बेटा, लेकिन रेशम को यहां सिल्क को यहां कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये अपने पास फसल आ गई रबी, जायद, खरीफ और व्यापारिक। अब इनमें से कैसे भी सवाल पूछ ले कि कौन सी जायद की है, कौन सी रबी की है, कौन सी व्यापारिक है, यानी कि कैश क्रॉप है, नगदी है, तो वो हमारे चार्ट से आपको एक बार ही एक नंबर मिल जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर हम सारी फसलों को एक साथ निकाल कर चलेंगे, सबके रिसर्च सेंटर देखकर चलेंगे। रिसर्च सेंटर के साथ साथ प्यारे बच्चों हम कोशिश करेंगे सारे देश को भी ले लें, यानी कि वर्ल्ड में सबसे आगे कौन है। नोटेड, स्क्रीनशॉट रखिए। डन। अब हम एक एक करके फसल को निकालना शुरू करते हैं कि कौन सी फसल किस चीज के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, टेम्परेचर कितना चाहिए होगा और कहां किस स्टेट में वो फसल सबसे ज्यादा उगाई जाएगी। इंडिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है प्यारे बच्चों चावल। चावल यानी कि बात करेंगे राइस की। अभी अपन रबी और खरीफ नहीं लेकर चलेंगे, कारण वो हमने ट्रिक्स में देख लिया प्यारे बच्चों। चावल जब अपन देखकर चलें तो चावल में सबसे पहला पॉइंट बनेगा कि चावल के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। तो टेम्परेचर चाहिए होगा 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा अबाउ। सेम बात करें प्यारे बच्चों एनुअल रेन यानी कि वार्षिक वर्षा, तो वार्षिक वर्षा अपन को चाहिए होगी 200 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा। ये इसके लिए बेस्ट कंडीशन मानी जाती है चावल के लिए। इन्हीं में ही अगर अपन इसकी बात करें कि साहब चावल के लिए हमारे पास रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो चावल का रिसर्च सेंटर रहेगा बेटा कटक, और कटक कहाँ है, ओडिशा में। रिसर्च सेंटर के बाद हम अगर लेकर चलें कि चावल का हमें चाहिए टॉप स्टेट्स यानी कि प्रमुख राज्य, तो चावल में टॉप स्टेट में वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश और प्यारे बच्चों पंजाब, ये हमारे पास टॉप स्टेट्स के साथ होंगे। टॉप स्टेट के साथ साथ अगर अपन बात करें चावल में वर्ल्ड रैंक यानी कि विश्व में सबसे आगे कौन है, तो वर्ल्ड रैंक में चाइना, इंडिया, जापान। प्यारे बच्चों ध्यान रखना जब भी अपन कोई सीक्वेंस लिख रहे हैं इसमें तो ऑटोमेटिक सी बात ये रैंक 1 है, ये 2 है, ये 3 है। टॉप स्टेट में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है, सेकंड पर यूपी, थर्ड पर आंध्र प्रदेश, फोर्थ पर पंजाब। रिसर्च सेंटर बेटा कटक उड़ीसा। अगर इसी में अपन लेकर चले कि साहब चावल में प्रति हेक्टेयर में आगे, अगर आपसे कह दे बेटा प्रति हेक्टेयर में आगे बताए, तो चावल के प्रति हेक्टेयर में सबसे आगे होगा पंजाब। चावल से लेट करते ही प्यारे बच्चों एक सबसे खास क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल जो आपके पास होगी वो नंबर 1 पर तो आएगी चावल, और नंबर 2 पर आपके पास होकर चलेगी वो गेहूं होगी। तो चावल नंबर 1 पर, सेकंड पर 2 दिखाई देगी बेटा, वो गेहूं की बात होगी। चावल की अगर अपन टाइप की बात करें यानी कि किस्म, तो चावल की किस्में जो अपन को दिखाई दे टाइप, यहां बात होगी ओस, अमन और बोरो, ये बहुत फेमस है। यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आगामी आपके एग्जाम के लिए, तो नोट में लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। चावल का 24/7 एटीएम ये लगा है कटक में, और कटक कहां है बेटा 100% ओडिशा में। इंडिया का फर्स्ट 24/7 राइस एटीएम होगा बेटा ये कटक उड़ीसा में। क्लियर बेटा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन
अगली फसल पर बात करेंगे। डन। चावल के बाद हम अगली फसल लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, गेहूं पर बात होगी, यानी कि वीट को लेकर चलना है। अगर वीट में बात करें कि टेम्परेचर बताएं, तो प्यारे बच्चों इसका टेम्परेचर अगर अपन देखकर चले तो उगाते समय टेम्परेचर चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उगाते समय। लेकिन प्यारे बच्चों बात करें काटते समय, तो काटते समय टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा, अबव। ये गेहूं के लिए अपन के पास होना चाहिए टेम्परेचर उगाते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और बेटा काटते समय 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। इसी में अगर हम लेकर चलें एनुअल रेन कितनी होगी, यानी कि वार्षिक वर्षा, तो एनुअल रेन की बात करें प्यारे बच्चों, तो एनुअल रेन सुटेबल मानी जाती है 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, ये ठीक है बेटा। इसी के लिए सेम बात करें कि चावल में रिसर्च सेंटर कहां होगा, तो चावल का रिसर्च सेंटर प्यारे बच्चों आपको जो दिखाई दे आरसी रिसर्च सेंटर होगा प्यारे बच्चों करनाल में। करनाल कहां, तो ये हरियाणा, सॉरी गेहूं में। गेहूं का ही अगर अपन देखकर चले टॉप स्टेट्स, तो गेहूं में बेटा टॉप स्टेट अगर अपन लेकर चलें तो यहां पर आएगा यूपी, इसके बाद एमपी, फिर पंजाब और इसके बाद प्यारे बच्चों हरियाणा। ये अपने पास किसमें है, टॉप स्टेट में। बेटा ये रैंक वाइज है 1, 2, 3 और 4। इन्हीं में अगर अपन लेकर चलें कि प्रति हेक्टेयर में आगे कौन सा है, तो प्रति हेक्टेयर में आगे हो जाएगा बेटा सबसे आगे वो पंजाब। सेम गेहूं में बात करें बेटा वर्ल्ड रैंक की, कि वर्ल्ड में सबसे आगे कौन है, तो वर्ल्ड रैंक में गेहूं में सबसे आगे अपने पास होगा चाइना, इंडिया, रशिया। तो ये हो गया बेटा चाइना, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया और थर्ड नंबर पर आकर चलेगा कौन, वो रशिया बेटा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, गेहूं का भी हमने बनाया है बेटा 24/7 एटीएम, और इसका एटीएम हमने कहां लगाया है, तो ये है गुरुग्राम में। गुरुग्राम यानी कि हरियाणा। गेहूं का 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन गेहूं का एटीएम कहां है प्यारे बच्चों, गुरुग्राम हरियाणा में। इन्हीं में ही ध्यान रखकर चलिएगा बेटा कि अगर क्वेश्चन पूछकर चले ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ा, तो वो तो पड़ा था बेटा गेहूं पर। और ग्रीन रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे, तो बेटा ईटेबल क्रॉप्स, खाद्यान्न फसल। गेहूं के बाद दूसरा सबसे ज्यादा असर पड़ा बेटा चावल पर। इंडिया में अगर अपन बात करें कि गेहूं की क्रांति सबसे ज्यादा किस स्टेट में हुई, तो स्टेट की बात होगी प्यारे बच्चों वो पंजाब में होगी। और ग्रीन रेवोल्यूशन का फाउंडर वर्ल्ड में कौन होगा, तो प्यारे बच्चों वो होगा नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में अगर अपन बात करें तो उसका नाम होगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इंडिया में गेहूं का जनक यानी कि फाउंडर रेवोल्यूशन के लिए रहेगा। क्लियर बेटा, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे चलते हैं। डन। गेहूं के बाद प्यारे बच्चों अगली जो हमारे पास फसल आएगी, फसल का नाम है ज्वार। ज्वार यानी कि सोरगम पर बात करनी है। सोरगम के लिए कोई ऐसा खास बताया नहीं जाता कि टेम्परेचर या ऐसी कोई बारिश की बात हो, तो अपन इसमें सीधा आकर चलते हैं और यहां पर बात होगी किस पर, रिसर्च सेंटर की। तो इसका रिसर्च सेंटर चलेगा प्यारे बच्चों हैदराबाद में। सेम रिसर्च सेंटर के बाद अगर अपन बात करें टॉप स्टेट्स, तो टॉप स्टेट में 2 दिखाई देंगे बेटा। टॉप स्टेट में एक दिखाई देगा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद दिखाई देगा प्यारे बच्चों कर्नाटक। लेकिन इसी में अगर अपन लेकर चले वर्ल्ड रैंक, तो प्यारे बच्चों कोशिश करते हैं इंडिया तक पहुंचाने की। तो वर्ल्ड रैंक में आगे कौन कौन होगा, वर्ल्ड रैंक में आगे होगा बेटा सबसे पहले तो नाइजीरिया।
इसके बाद होगा बेटा सूडान, सूडान के बाद यूएस, यूएस के बाद प्यारे बच्चों मैक्सिको, मैक्सिको के बाद आएगा इथोपिया, और इथोपिया के बाद रैंक हो जाती है किसकी? इंडिया की। तो यानी कि इंडिया सोरगम में कितने नंबर पर आता है बेटा? 6 नंबर पर। सबसे पहले नाइजीरिया, फिर सूडान, फिर यूएस, फिर मैक्सिको, फिर इथोपिया और उसके बाद इंडिया। फसल कौन सी? ज्वार कहकर चलते हैं, मोटे अनाज की श्रेणी में आ जाता है। ज्वार के बाद अगली जो फसल देखकर चलें, नाम होगा प्यारे बच्चों बाजरा, बाजरा यानी कि मिलेट। कम बारिश में बाजरा उग जाता है बेटा, तो ऐसी कोई खास एनुअल रेन की कंडीशन नहीं है। सीधा बनाकर चले बेटा, इसका चाहिए सबसे पहले आरसी, बाजरा का रिसर्च सेंटर। बाजरा का रिसर्च सेंटर दिखाई देगा हैदराबाद में। राजस्थान वाला एरिड रिसर्च सेंटर है बेटा, वो तो होगा एरिड रिसर्च सेंटर। एरिड रिसर्च सेंटर कहां दिखाई देगा? जोधपुर में दिखाई देगा बेटा। इन्हीं में अगर लेकर चले, एक सेंटर और दिखाई देगा, बीकानेर में दिखाई देकर चलेगा। अब यहां पर बात आएगी कि सर रिसर्च सेंटर तो आ गया, लेकिन हमें अब चाहिए इसका टॉप स्टेट्स, यानी कि बाजरा में सबसे आगे स्टेट कौन सा है? तो 100% प्यारे बच्चों राजस्थान तो रहेगा ही रहेगा। राजस्थान के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद प्यारे बच्चों यूपी की बात होगी। फसल कौन सी? मिलेट यानी कि बाजरा। अगर लेकर चले प्यारे बच्चों इसी में ही वर्ल्ड रैंक बाजरा में, तो वर्ल्ड रैंक में इंडिया, नाइजीरिया और चाइना। वर्ल्ड रैंक देखकर चले बेटा, इंडिया, नाइजीरिया और एक हो जाएगा कौन सा? चाइना। फसल कौन सी प्यारे बच्चों? बाजरा के साथ होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन अगली पर चलते हैं। नोटेड? बाजरा के बाद प्यारे बच्चों अगली जो फसल आती है, नाम आएगा मक्का। मक्का को अपन कहकर चलते हैं मेज। मक्का की जो बेटा पत्तियां होंगी, इन पत्तियों से अपन एक चारा बनाएंगे जानवरों के लिए, और उस चारे को कहकर चलते हैं साइलेज। तो यहां एक सबसे खास पॉइंट बनता है बेटा, जो इसकी पत्तियों से चारा बनेगा उसको आप कहो बेटा साइलेज चारा। वो बनेगा किससे बेटा? मक्का से। अगर मक्का का अपन रिसर्च सेंटर देखें तो 2 दिखाई देंगे, एक कर्नाटक में चलेंगे, एक लुधियाना में। तो रिसर्च सेंटर बेटा लुधियाना यानी कि पंजाब, और एक हम कंसिडर कराकर चलते हैं मक्का का कर्नाटक में। ये भी रिसर्च सेंटर के रूप में आता है बेटा। सेम इसी में बात करें कि मक्का में टॉप स्टेट्स कौन से दिखाई देंगे, तो मक्का का टॉप स्टेट्स यानी कि प्रमुख राज्य, टॉप स्टेट में होगा बेटा कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, और इसके बाद प्यारे बच्चों महाराष्ट्र। मक्का के साथ साथ इन्हीं में लेकर चलें कि मक्का की में वर्ल्ड रैंक कौन आगे होगी, तो मक्का में वर्ल्ड रैंक आगे होती है बेटा यूएस, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर अर्जेंटीना, और उसके बाद दिखाई देगा इंडिया। यहां पर अर्जेंटीना, तो इंडिया की रैंक ऑटोमेटिक 5th नंबर पर। किसमें बेटा? मक्का में। सबसे आगे यूएस, इसीलिए बेटा इसको अमेरिकन प्लांट कहते हैं। यूएस, चाइना, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडिया। फसल कौन सी प्यारे बच्चों? मक्का। मक्का के बाद ये भी मोटे अनाज की श्रेणी में बनने वाली फसल है। इसके बाद जो अपन अगली फसल देखें, इसको कहते हैं अपन चना, चिकपी। चना में ध्यान रखना बेटा, सबसे खास बात, दालों का राजा, किंग ऑफ पल्सेस। और दालों का राजा कौन सी फसल कहलाती है? तो वो चना ही कहलाती है बेटा, क्योंकि चना को कच्चा भी खाया जा सके, भून कर भी खाया जा सके,
मीठा भी बनाया जा सकता है, नमकीन भी बनाया जा सकता है। तो जो दालों का राजा है वो चना। अगर आपसे पूछे मसालों की रानी, तो मसालों की रानी इलायची। सेम पूछे मसालों का राजा, तो बेटा उसके ऊपर ताज जैसी चीज होगी, तो वो होगा बेटा लौंग यानी कि ग्लोव। ये होगा मसालों का राजा। इसी में अगर अपन इसका देखकर चलें तो प्यारे बच्चों पहले इसका देख लेते हैं रिसर्च सेंटर। चना का रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर चलेंगे बेटा कानपुर। कानपुर कहां पर? यूपी में। सेम बात करें टॉप स्टेट्स यानी कि चना में टॉप स्टेट, तो एमपी, इसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद राजस्थान। इन्हीं में ही बात करें चना में प्यारे बच्चों वर्ल्ड रैंक, तो वर्ल्ड रैंक में आपको चने में दिखाई देगा कनाडा, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, इथोपिया। इथोपिया के जस्ट बाद हम कंसिडर करा सकते हैं किसको? इंडिया को। तो यहां पर ये आ गया बेटा प्यारा कौन? अपना भारत। कनाडा, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, इथोपिया, इंडिया। तो यानी कि इंडिया की पोजीशन हो गई ऑटोमेटिक 5th नंबर पे। चना में सबसे आगे कौन होगा? एमपी होगा। अगर प्यारे बच्चों कोई सी भी दाल पूछे, सोयाबीन पूछे, लाल पूछे, काली दाल पूछे, पीली दाल पूछे, मूंग की दाल पूछे, उड़द की दाल पूछे, तो बेटा दालों में दालों में सबसे आगे स्टेट कौन मिलेगा? तो वो आपको एमपी कंसिडर कर कर चलना है। तो एमपी अपने पास कंसिडरेशन में रहेगा बेटा। तो हम लेकर चलें तो मध्य प्रदेश सबसे आगे अपने पास स्टेट होगा। नोटेड? स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों, फिर अपन आगे चलते हैं। मक्का के बाद प्यारे बच्चों अगली जो फसल है ये है हमारे पास मूंगफली। मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट। मूंगफली अपने पास रिसर्च सेंटर कहां मिलेगा? तो मूंगफली का आरसी प्यारे बच्चों रिसर्च सेंटर होगा कहां पर? गुजरात में। सेम इसी में लेकर चलें कि मूंगफली में टॉप स्टेट्स कौन से दिखाई देंगे, यानी कि प्रमुख राज्य बात हो रही है बेटा। तो यहां पर आएगा गुजरात, फिर राजस्थान और उसके बाद तमिलनाडु। ये ग्राउंड नट मूंगफली में सबसे आगे। इन्हीं में लेकर चले प्यारे बच्चों कि वर्ल्ड रैंक देखकर चले, तो वर्ल्ड रैंक में आपको दिखाई देगी सबसे पहले प्यारे बच्चों चाइना, और उसके बाद हम आ जाएंगे किस पर? इंडिया में। तो मूंगफली में विश्व में नंबर 1 है बेटा चाइना, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। मूंगफली के बाद जो हमारी अगली फसल है बेटा मस्टर्ड कहकर चलेंगे। बात किस पर होगी? सरसों पर। मस्टर्ड, सरसों का जो अपन रिसर्च सेंटर देखकर चले तो इसका आरसी दिखाई देगा। आरसी में चलना है प्यारे बच्चों कहां पर? राजस्थान में। सेम इसी में लेकर चले कि इसका टॉप स्टेट कौन होगा? तो इसका टॉप स्टेट राजस्थान, यूपी और एमपी। इन्हीं में ही बेटा सरसों में इंडिया की रैंक काफी पीछे चली जाती है, लेकिन फिर भी अपन बात कर सकते हैं वर्ल्ड रैंक की। तो वर्ल्ड रैंक में आपको दिखाई देगा कनाडा, रशिया और एक दिखाई देगा बेटा यूएस। ये अपने पास सबसे आगे टॉप नेशंस में से रहेंगे, कनाडा, रशिया और यूएस। टॉप स्टेट की बात करें प्यारे बच्चों राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश। एक बार स्क्रीनशॉट रखिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। अगली जो हमारे पास फसल आएगी तो प्यारे बच्चों अगली फसल को हम कहकर चलते हैं कपास। कपास यानी कि कॉटन। अब प्यारे बच्चों कपास की बात हुई, कॉटन, तो इंडिया में 2 तरीके की कपास होती है। एक होती है अमेरिकन यानी कि विदेशी, और एक होती है प्यारे बच्चों भारतीय। इनमें से बेस्ट कौन सी है? तो बेस्ट होगी प्यारे बच्चों वो अमेरिकन। कपास की क्वालिटी कैसे पता करें कि अच्छी या बेकार है? तो आप इसके फाइबर को ऐसे पकड़ के खींचिएगा।
अगर फाइबर पकड़ने पर खिंच गया तो 101% बेटा वो कॉटन बढ़िया है। इन्हीं में ही जिसको बेटा अपन ने ऐसे खींचा और जल्दी टूट गया तो वो आपको रजाई गर्म नहीं रखेगी बेटा, और हीट आपकी बाहर चली जाएगी तो रजाई जल्दी ठंडी होगी। कपास के फूल का बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कपास के फ्लावर का नेम क्या होता है। तो कपास के फूल को अपन हमेशा बोलकर चलते हैं कपास बहुत सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट यानी कि नरम, तो कपास के फ्लावर को कहते हैं प्यारे बच्चों नरमा। ध्यान रखकर चलना। सेम इसी में अगर अपन बात करें कि कपास का रिसर्च सेंटर कहां होगा, तो कपास का आरसी सेंटर यानी कि रिसर्च सेंटर ये चलेगा प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में। रिसर्च सेंटर के बाद अगर अपन बात करें टॉप स्टेट्स यानी कि प्रमुख राज्य, कपास में सबसे पहले आएगा बेटा महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात और इसके बाद आता है बेटा तेलंगाना। ये होंगे टॉप स्टेट्स। महाराष्ट्र नंबर 1 पर, गुजरात नंबर 2 पर, तेलंगाना नंबर 3 पर। अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड रैंक में कौन आएगा, तो वर्ल्ड रैंक में आपको दिखाई देगा प्यारे बच्चों चाइना, उसके बाद इंडिया और लास्ट दिखाई देगा प्यारे बच्चों यूएस। तो चाइना नंबर 1 पर है, इंडिया नंबर 2 पर है और यूएस प्यारे बच्चों नंबर 3 पर। इसके बाद जो हम अगली फसल देखें, फसल का नाम आएगा प्यारे बच्चों जूट। जूट के लिए सबसे पहली कंडीशन प्यारे बच्चों, कई बार क्वेश्चन में आता है बेटा जूट बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग यूज होगा, तो प्लांट पार्ट वो यूज होगा बेटा स्टेम, स्टेम यानी कि तना, ये यूज होगा। इसी में अगर अपन इसकी बात करें रिसर्च सेंटर, तो रिसर्च सेंटर चलोगे प्यारे बच्चों बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में। इन्हीं में लेकर चलें, इसमें टॉप स्टेट्स कौन आएंगे, तो जूट में टॉप स्टेट आपको दिखाई देगा वेस्ट बंगाल, असम और एक हो जाएगा प्यारे बच्चों बिहार। ये अपने पास सबसे आगे। अगर इसी में लेकर चलें कि साहब वर्ल्ड रैंक दिखाओ, तो वर्ल्ड रैंक में सबसे पहले इंडिया, वर्ल्ड रैंक इंडिया, इसके बाद बांग्लादेश, ये प्यारे बच्चों सबसे आगे। ध्यान रखना बेटा जूट का कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जूट बनाने के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट इस्तेमाल होगा, स्टेम इस्तेमाल होगा यानी कि तना। आरसी कहां मिलेगा, रिसर्च सेंटर बैरकपुर यानी कि वेस्ट बंगाल। टॉप स्टेट में नंबर 1 पर वेस्ट बंगाल, 2 पर असम, 3 पर बिहार। वर्ल्ड रैंक में बात करें तो बेटा नंबर 1 पर इंडिया, सेकंड पर बांग्लादेश। नोटेड। अगली प्यारे बच्चों फसल तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें इसकी नॉलेज चाहिए, कारण कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगले पर देखकर चलें। नेक्स्ट हमारे पास बात होने वाली है, इस पर बात करेंगे प्यारे बच्चों रेशम। रेशम यानी कि सिल्क। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेशम का जो कीड़ा है, रेशम के कीड़े को क्या कहें, तो रेशम के कीड़े को कहते हैं बेटा कोकून। ये तो गया रेशम के कीड़े का नाम। और ये खास पेड़ की पत्ती पर रहेगा बेटा। पेड़ की पत्ती कौन सी होगी, तो बेटा उसको इंग्लिश में तो कहते हैं मलबरी और हिंदी में कहते हैं शहतूत। इसी पेड़ की पत्ती पर रहेगा। रेशम का कई कलर होंगे बेटा, ग्रे भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, गोल्डन भी हो सकता है। इनमें से अच्छा माना जाता है गोल्डन। सेम इसी में बात करें कि रेशम यानी कि सिल्क का रिसर्च सेंटर, तो रिसर्च सेंटर यानी कि आरसी ये चलेगा बरहामपुर। और बरहामपुर कहाँ है, तो ये होगा वेस्ट बंगाल में। इसी में ही बात करें, अच्छा एक इसका रिसर्च सेंटर बेटा कर्नाटक में भी दिखाई देगा, सब क्लोज पार्ट है। अगर ध्यान रखना बरहामपुर और कर्नाटक दोनों, तो आप वेस्ट बंगाल को आंसर रखिएगा, सेकंड प्रायोरिटी में कर्नाटक आएगा। इसी में लेकर चले प्यारे बच्चों कि रेशम में टॉप स्टेट्स कौन सा होगा, तो टॉप स्टेट में आपको 100% है बेटा कर्नाटक, इसके बाद आंध्र प्रदेश और इसके बाद असम। ये बेटा टॉप स्टेट्स में होंगे। इन्हीं में अगर बात करें कि वर्ल्ड रैंक में सबसे आगे, तो वर्ल्ड रैंक में आपको दिखाई देगा चाइना और उसके बाद इंडिया। वर्ल्ड रैंक में बेटा आगे होगा चाइना और इसके बाद प्यारे बच्चों
इंडिया। डन। अगली जो फसल हम देखकर चले, नाम आएगा बेटा गन्ना। तो अगली क्रॉप आ गई शुगर केन, गन्ना। यहां पर सबसे खास बात बेटा, गन्ना की जो पोरियां होती हैं उन्हीं में जो ब्लैक कलर का पार्ट आपको दिखाई देता है वही गन्ने का बीज है। पहले बेटा इसको अपन अलग से लगाएंगे, जब इसमें थोड़ी सी पत्ती आ जाती है उसके बाद इसको खेत में लगाया जाता है। ऐसी खेती को रोपण कृषि कहते हैं बेटा। गन्ना में अगर अपन लेकर चलें कि साहब गन्ना का रिसर्च सेंटर चाहिए, तो गन्ना का रिसर्च सेंटर दिखाई देगा नवाबों का शहर। नवाबों का शहर यानी कि लखनऊ। लखनऊ चलेंगे तो कहां होगा बेटा? यूपी में। इन्हीं में लेकर चलें कि इसमें टॉप स्टेट्स कौन सा दिखाई दे, तो टॉप स्टेट आपको दिखाई देगा 100% बेटा यूपी पर तो कंसिडरेशन रखना ही है। यूपी में सबसे आगे है। यूपी के बाद 100% बेटा महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक। ये होगा टॉप स्टेट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रति हेक्टेयर में बताओ, तो प्रति हेक्टेयर में सबसे आगे होगा प्यारे बच्चों वो तमिलनाडु। इन्हीं में लेकर चलें कि गन्ना में वर्ल्ड रैंक में सबसे आगे, तो वर्ल्ड रैंक में ब्राजील, फिर इंडिया, फिर थाईलैंड। अगर वर्ल्ड रैंक की बात करें तो वर्ल्ड रैंक में सबसे आगे है बेटा ब्राजील, इसके बाद इंडिया और उसके बाद प्यारे बच्चों थाईलैंड। ये बेटा शुगर केन में। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, चीनी बनाने में सबसे आगे यूपी नहीं रहेगा। चीनी की पहली प्लांट जरूर प्रतापपुर यूपी में बनी। पूरे इंडिया में सबसे पहला प्लांट शुगर का कहां है? यूपी में बना, प्रतापपुर में। लेकिन आज अगर अपन बात करें शुगर के प्रोडक्शन में सबसे आगे स्टेट कौन सा है, तो प्यारे बच्चों शुगर के प्रोडक्शन में सबसे स्टेट आगे जो होगा वो आपका दिखाई देगा महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे पोजीशन हो जाती है यूपी की। दोबारा ध्यान कर लो बेटा, यूपी में सबसे पहला शुगर का प्लांट बना पूरे इंडिया का, जगह थी प्रतापपुर। लेकिन अगर आपसे कहे शुगर में आज के टाइम में सबसे आगे कौन सा स्टेट आता है, तो शुगर में सबसे आगे स्टेट आपको जो दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा प्यारे बच्चों महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे पोजीशन हो जाती है किसकी? वो यूपी की। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर अपन बात करते हैं। डन बेटा। इसके बाद जो अपनी अगली फसल है नाम होगी चाय। चाय यानी कि टी। चाय में ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि चाय के टाइप। तो चाय के टाइप में आप देखकर चलोगे दो। एक नाम होता है बेटा बेइया, इसी का ही दूसरा नाम है चीनी। एक नाम है चाय का असामी का और इसी का ही दूसरा नाम है असोम। सेम चाय का रिसर्च सेंटर देखो तो आरसी दिखाई देगा टोकलाई। टोकलाई कहां? जहां चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन, यानी कि कहां पर? असम में। तो चाय का लेकर चले प्यारे बच्चों रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर होगा टोकलाई। टोकलाई कहां पर? असम में। चाय में अगर अपन बात करें बेटा कि टॉप स्टेट्स कौन कौन से नजर आए, तो टॉप स्टेट में आपको नजर आएगा 100% बेटा असम, इसके बाद वेस्ट बंगाल और एक अपन रख सकते हैं कौन सा? तमिलनाडु। तो असम नंबर 1 पर, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पर और तमिलनाडु नंबर 3 पर। कौन सी फसल के लिए? चाय के लिए बेटा। अगर बात करें वर्ल्ड रैंक की, तो वर्ल्ड रैंक में आएगा अपने पास चाइना। वर्ल्ड रैंक में प्यारे बच्चों चाइना। चाइना के बाद आता है इंडिया। इंडिया के बाद आता है प्यारे बच्चों केनिया और केनिया के बाद भारत का पड़ोसी देश कौन? श्रीलंका। चाय की पत्तियों में ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, पत्तियों मिलता है टैनिन और टैनिन एक्चुअली में क्या है? नशे के लिए काम में इस्तेमाल होता है। तो जिनको चाय ज्यादा पीने की आदत है तो वो भी बेटा बॉडी में रिलैक्सिव कंडीशन लेकर चलते हैं। और ज्यादा चाय पीने से आपको एसिडिक प्रॉब्लम होगी, यानी कि बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। चाय के बाद जो अगली अपनी फसल है बेटा नाम आता है कॉफी। कॉफी के भी टाइप है बेटा। अब कॉफी के जो टाइप,
ये है अरेबिका। एक टाइप है प्यारे बच्चों रोबस्ता और एक टाइप है लिबेरिका। ये है तीन खास फेमस कॉफी की टाइप्स, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। सेम इसी में अगर अपन बात लेकर चलें कि कॉफी का रिसर्च सेंटर यानी कि आरसी, तो कॉफी का रिसर्च सेंटर आपको दिखाई देगा कर्नाटक में। रिसर्च सेंटर के बाद अगर अपन बात करें इसमें टॉप स्टेट कौन सा है, तो कॉफी में टॉप स्टेट में 100% बेटा कर्नाटक अपने पास होगा ही होगा। साथ में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये आगे। सेकंड नंबर पर केरल बेटा और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। अगर बात करें कि कॉफी में और देश कौन से आगे हैं, तो यहां पर बात करें प्यारे बच्चों वर्ल्ड रैंक की, वर्ल्ड रैंक में आगे होगा ब्राजील, ब्राजील के बाद वियतनाम। ये कुछ खास है बेटा, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, इंडिया। ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया। इसके बाद आप कह सकते हो इंडोनेशिया, इथोपिया, फिर इंडिया। कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया और अब आप कह सकते हो बेटा इंडिया। यानी कि इंडिया की पोजीशन 6 नंबर पर आती है किसमें, कॉफी में बेटा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, फिर अपन आगे चलते हैं। डन। कॉफी के बाद प्यारे बच्चों अगली जो फसल है नाम आता है रबड़। यहां एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा बेटा, रबड़ बनाने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रोसेस को क्या कहें। तो रबड़ बनाने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं वल्कनीकरण यानी कि वल्कनाइजेशन। और कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा प्यारे बच्चों सल्फर इस्तेमाल होगा। सेम कॉफी का प्यारे बच्चों रिसर्च सेंटर चाहिए, तो रिसर्च सेंटर जाएगा कोट्टम, और कोट्टम कहाँ है, केरल में। तो इसका रिसर्च सेंटर में चलेंगे कोट्टम। कोट्टम कहाँ, केरल में। इसी में ही अगर अपन बात करें कि यहां पर स्टेट्स कौन सा आगे होगा यानी कि प्रमुख राज्य, तो टॉप स्टेट में 100% बेटा केरल, त्रिपुरा और एक स्टेट हो जाएगा कौन सा, कर्नाटक। इन्हीं में ही लेकर चले प्यारे बच्चों कि वर्ल्ड रैंक किसकी आगे होगी। वर्ल्ड रैंक में आपको दिखाई देगा बेटा थाईलैंड और इसके बाद दिखाई देगा इंडोनेशिया। ये वर्ल्ड रैंक पे आगे। इंडिया की रैंक बेटा है ही नहीं इसमें, ये मान के चलो हम बहुत से बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो इसलिए इंडिया की पोजीशन कोई भी टॉप 10 तक नहीं आती है, तो इसलिए अपन ने भी इंडिया को यहां से हटा दिया। लास्ट जो हमारे पास क्रॉप आती है प्यारे बच्चों, यहां पर बात होगी किसकी, तंबाकू की। तो आखिरी फसल, नाम प्यारे बच्चों तंबाकू यानी कि टोबैको। टोबैको के लिए बात करें आरसी, तो इसका आरसी आपको दिखाई देगा रिसर्च सेंटर राजमुंद्री। राजमुंद्री कहां पर, आंध्र प्रदेश में। सेम इसी में बात करें प्यारे बच्चों कि टॉप स्टेट्स कौन से हैं, प्रमुख राज्य। पहले बेटा आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अभी थोड़ी सी पोजीशन चेंज हुई है, अब आ गया गुजरात। गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे आ गया आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आ गया बेटा कौन, कर्नाटक। ये हमारे पास टॉप में। लेकिन सेम अगर बात करें प्यारे बच्चों वर्ल्ड रैंक में, तो वर्ल्ड रैंक में चाइना, इंडिया और ब्राजील। वर्ल्ड रैंक में आपको दिखाई देगा चाइना, इसके बाद प्यारे बच्चों इंडिया और इसके बाद ब्राजील। ये वर्ल्ड रैंक में सबसे आगे हैं। शुरू में जब अपन ने बात करी बेटा, तो हम एक बार रबी खरीफ के सीजन की बात थोड़ा सा स्किप हो गया
कि रबी को कब उगाएंगे। अगर बात हो जाए रबी, तो रबी का ही दूसरा नाम होता है बेटा उनालू। इसको उगाने का टाइम, यानी कि रबी को उगाएं कब, तो रबी की फसल को उगाने का समय, उगाने का माह, ये होगा सितंबर टू अक्टूबर। सेम बात करें बेटा हार्वेस्टिंग का, यानी कि काटने का समय, काटने का माह, ये चलता है अप्रैल, अप्रैल से लेकर जून। इन्हीं में अगर अपन बात करें कि बेटा अगर रबी के बाद बात हो खरीफ की, तो खरीफ का पुराना नाम हो जाता है सियालू। ये हिस्टोरिकल नेम है बेटा, रबी का उनालू और खरीफ का सियालू। इसी में बात लेकर चले कि आखिर में खरीफ की फसल को कब उगाएं, तो इसको उगाने का समय, तो इसके उगाने का समय आएगा बेटा मानसून के साथ, यानी कि जैसे बारिश की संभावना होगी वैसे अपन तैयार करेंगे। लेकिन बात करें बेटा इसको काटने का समय, तो काटने का माह, ये बोला जाता है बेटा सितंबर अक्टूबर में। यहां जो अभी अपन ने कंडीशन बनाई है, ये सब किसके लिए बेटा, रबी और खरीफ इन फसलों के लिए, कि आखिर में कब, रबी को कब उगाओगे बेटा सितंबर अक्टूबर में, काटोगे कब, अप्रैल से जून के बीच में काट लीजिएगा। रबी का ही पुराना नाम क्या है उनालू। खरीफ को कब उगाओगे बेटा, जैसे जैसे भारत में मानसून आएगा वैसे वैसे खरीफ को उगाइएगा। सेम इसके बाद अगर अपन बात करें कि खरीफ को काटोगे कब, सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, काट लेंगे प्यारे बच्चों। अभी हमारी जो फसल हुई है, टॉपिक अभी फसल में एक और बनेगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉप्स रिलेटेड रेवोल्यूशन, यानी कि फसलों से संबंधित क्रांतियां। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट्स आप बनाते चलिएगा ताकि ज्यादा लोड आपके ऊपर ना आए। बेस्ट से बेस्ट नोट्स बनेंगे बेटा। हम जो भी यहां पर लिख रहे हैं वर्ल्ड रैंक या टॉप स्टेट्स, ये बिल्कुल अपडेटेड है, यानी कि 2024 लास्ट तक का बेटा ये अपडेट है। अभी 2025 का तो कोई अपडेट है नहीं एनसीईआरटी का, तो अभी तक तो ये हमने सारा रख लिया। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।